नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और देखिए, रेलवे ने जारी कर दी है जेई के पद पर 4000 पदों की वैकेंसी। जहां पर अभी हमने पिछले साल देखा 2025 में मात्र 2500 पद आए थे, यहाँ पर 4000 पद देखने को मिले। कोई बहुत ज्यादा संख्या नहीं बढ़ाई है, लेकिन हाँ, पिछली बार से ज्यादा वैकेंसी हमें यहाँ देखने को मिली है। आइए जानते हैं डिटेल में आपके शॉर्ट नोटिस के अंदर आपके 3 पदों पर, जिसमें हम बात करें जूनियर इंजीनियर, डीएमएस यानी डिपो मटीरियल सुपरिंटेंडेंट और सीएमए यानी केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की बात करें, तो इन तीनों पदों पर एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। इस शॉर्ट नोटिस के तहत अगर हम देखते हैं ओपनिंग डेट यानी कब से आपके आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, तो 14 अगस्त से होगी और उसी के साथ 13 सितंबर तक ये आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। तो भैया, रेलवे तो देखो रफ्तार में है, अपनी तैयारी भी रफ्तार में रखनी है। इसके अंदर खास हमें कुछ अलग बदलाव तो अभी शॉर्ट नोटिस है देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन कब आएगा कि मैम 14 अगस्त को अगर हमारी वैकेंसी आ रही है तो लगभग 13 या 14 तारीख में आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। अभी बात करते हैं पे लेवल क्या रहेगा, तो लेवल 6 की वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहेगी। इनिशियल पे यानी जो आपका बेसिक पे रहता है वो 35,000 का है, बाकी डीए टीए एचआरए वगैरह लग करके आपकी सैलरी और बढ़ जाती है। बेसिक पे हमारा 35,400 का यहाँ पर रहेगा। लेवल 6 की वैकेंसी आपकी रहती है। आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 2027 यहाँ पर लिया गया है, जिसमें 18 से 33 वर्ष अगर आपकी भी आयु है इस बीच में तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज छूट भी यहाँ पर रहेगी। साथ में मेडिकल की अगर हम बात करते हैं तो आगे इसको देखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 4098 पद यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने कहा संभावित वैकेंसीज है यहाँ पर 4000। हो सकता है अभी आपका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए उसमें कुछ आंकड़े हमें देखने को और बढ़ते हुए भी यहाँ पर मिल जाए। बाकी ऑनलाइन मोड पर रहेगा, आपको ऑनलाइन ही अपनी आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर जो भी आपका जोन रहता है उस पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, सभी भर्ती बोर्ड के द्वारा अलग अलग आप लोगों के रिक्रूटमेंट्स जो है वो अपनी वेबसाइट पर ये जारी कर देंगे। बात करें वैकेंसीज की, 4000 है, इन तीनों पदों पर है। अब कौन भर सकता है, देखिए कुछ जानकारी सुन लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर हमारे पास मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए, न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री करी हो, आपकी बीटेक यहाँ पर हो चुकी हो, या फिर डिप्लोमा आपने यहाँ पर किया हो। तो अगर आपके पास इंजीनियरिंग या डिप्लोमा है तो उस आधार पे आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पे लग सकते हैं। आरआरबी जेई की वैकेंसी इसको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आयु सीमा जैसे मैंने बताया 1 जनवरी 2027 के आधार पे लेते हैं, 18 से लेकर 33 वर्ष तक की आयु सीमा यहाँ पर है। ठीक है, सैलरी भी इसकी बेसिक पे 35,400 के साथ रहता है। डीए एचआरए टीए ये सब भत्ते जो हैं वो आपको साथ में मिल करके आपकी अच्छा खासा एक पे आउट यहाँ पर बन जाता है। प्रारंभिक वेतन है 35,400 जो यहाँ पर रहता है। आवेदन शुरू होंगे 14 तारीख से, जैसा कि मैंने अभी बताया 14 अगस्त से शुरू होंगे, तो लगभग अभी आप लोगों के पास 20-25 दिन है, जिसमें आपको करना क्या है ना। एग्जाम पैटर्न पे भी मैं बात करूंगी कि आपका एग्जाम कैसे होगा, कुछ बदलाव तो नहीं है, लेकिन उससे पहले ये सुनो कि 20-25 दिनों में आवेदन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है जो एससी एसटी ओबीसी का रहता है, वो आप अपडेट यहाँ पे करा सकते हैं। आपका आधार कार्ड है, अपना प्रॉपर यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स, आपकी बीटेक की डिग्री है, डिप्लोमा है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी संपूर्ण आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करके रखें। किसी का अपडेट ना हो तो अपडेट पहले ही करा लें। साथ में अपनी व्यक्तिगत जानकारी को ध्यान से जांचें। पर्सनल आपको पता हो, आपका मोबाइल नंबर एक्टिव हो, जो आप लंबे समय तक, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों आपकी दी जाएगी, उन सारी चीज़ों पर ध्यान दें। आपकी बेसिक आधार कार्ड में कोई दिक्कत, कोई करेक्शन तो नहीं होना है, ये सारी चीज़ें पहले ही करा लें। ठीक है, सबमिट करने से पहले प्रॉपरली हम डिटेल नोटिफिकेशन को आपको बताएंगे, तब आप अपना फॉर्म भरेंगे। बाकी जो ऑफिशियल आरआरबी की वेबसाइट है वहीं से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आधार का विवरण आपके प्रमाण पत्रों से मेल खाना चाहिए। ऐसा ना हो आधार कार्ड में डिटेल्स कुछ और हैं और आप फॉर्म में कुछ और भरते हैं, फिर बहुत बच्चों के आते हैं कि मैम गलती हो गई, बाद में फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाम और जन्म तिथि खास तौर पे बिल्कुल समान होनी चाहिए। नवीनतम फोटो के साथ आधार को अपने अपडेट कर दें। लेटेस्ट फोटो आपका लगाओ, कई बार फोटो मिसमैच हो जाते हैं तो वहां दिक्कतें हमें आ जाती हैं। आवेदन से पहले बायोमेट्रिक जो होता है हमारा ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक का, वो आपको करा के रखना है। आधार आपका वेरीफाई हो, वही फोन नंबर ईमेल आईडी आप अपने क्रॉस चेक करके वेरीफाई करा सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाद में दिक्कत आती है, तो ये सारी चीजें आप पहले ही करा कर रखें। बाकी 2025 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर हम देखें, ये CN5 2025 की मैं बात कर रही हूँ, जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था तो भाई यहाँ पर जो एग्जाम का पैटर्न था, क्योंकि अभी आपका 26 का डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर सवाल यही है ना मैम कि हमारे पास बीटेक की डिग्री है या डिप्लोमा है। अब उम्र भी 18 से 33 के बीच में है,
पढ़ूं क्या क्या, तैयारी कहाँ से करनी है। तो भाई ये है आपका CBT 1। 2 चरणों में एग्जाम होता है, CBT 1 और CBT 2 आपका यहाँ पर रहता है। आपकी जो फाइनल मेरिट होती है वो CBT 2 के आधार पर बनती है, लेकिन इसको आपको पास करना रहेगा। CBT 1 के अंदर गणित आती है, 30 सवाल होंगे, रीजनिंग के आपके 25 सवाल होते हैं, GS के 15 सवाल हैं और विज्ञान के भी 30 सवाल हैं। यानी गणित और विज्ञान तो 30-30 नंबर की है मैम, बढ़िया से करके चलनी है। रीजनिंग भी हमारी 25 नंबर की आ रही है। 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे, 90 मिनट का समय होगा और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। तो आपका ये जो पहला पेपर है, सबसे पहले हमें इसको यहाँ पर टारगेट करना है। और जब आप इसको पास कर लेते हैं, ये सिलेबस भी इसका आपके सामने है कि गणित में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, आपका नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, ये सब PDF आपको मिल जाएगी। ये 2025 की वैकेंसी के आधार पर है, कोई खास बदलाव ऐसे देखने को नहीं मिलता है। तो इस सिलेबस को भी आप ध्यान रख सकते हैं। रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स खास तौर पे आती है, आपकी पिछले 1 साल तक की ध्यान रखनी है, और बाकी आपका हिस्ट्री है और इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारी चीजें हमें रखनी है। साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। बच्चे कहते हैं मैम बायोलॉजी तो है ही नहीं। बाबा फिजिक्स है, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस हम बायोलॉजी को ही कहते हैं। जीव विज्ञान, जीवित जीवों का विज्ञान, यही है अप टू 10th लेवल, यानी 10वीं तक की NCERT इन्होंने बोला है स्टैंडर्ड CBSE का सिलेबस, 10वीं तक की NCERT के आधार पे पेपर आपका बनाया जाता है। पिछली बार भी पेपर बहुत ही आसान था, मैं ऐसा नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा कठिन था, बट हाँ NCERT पढ़ी है तो आप कर लोगे। तो साइंस जो 30 नंबर की आनी है, उसमें पूरा मेंशन है कहाँ से आना है, किस तरह से आना है। जब आप CBT 1 पास कर लेते हैं तो आपका CBT 2 होता है, जिसके आधार पे आपकी मेरिट बनती है, जिसमें जनरल अवेयरनेस 15 नंबर के 15 सवाल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 सवाल होते हैं, कंप्यूटर के 10 सवाल हैं, एनवायरमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल के 10 सवाल होते हैं, और टेक्निकल जो मेन पार्ट रहता है यहाँ पर, टेक्निकल एबिलिटीज के 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहते हैं। 150 सवाल होंगे, 120 मिनट, यानी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है। साथ में इसका भी पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने है, क्या क्या चीजें हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री 10th तक की, GS का वही पोर्शन, कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, कंप्यूटर क्या है, विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, MS ऑफिस, विंडोज, ठीक है, ये हमें पढ़ना रहेगा। इन्वायरमेंट के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट, कई पिछली बार काफी क्वेश्चंस इसके देखने को मिले थे, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, ये आपके CBT 1 में भी इन्वायरमेंट पूछ लेता है कई बार, तो ये हमें ध्यान रखना है। और जो भी आपने जिस भी बैकग्राउंड में आपने BTech किया है, तो वो टेक्निकल एबिलिटीज आप लोगों की, उसके ऊपर 100 सवाल अलग से रहते हैं। तो भाई अब बारी है तैयारी की, कि मैम इतना सारा सिलेबस है, पहले CBT 1 निकालना है, फिर CBT 2, कैसे प्रिपेयर करें। सिलेक्शन वे आपसे वादा करता है कि आपकी JEE की पूरी मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जनरल साइंस हो, GS हो, और साथ में मैम मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए सारी चीजें कराई जाएंगी। जैसे अभी आप लोगों के लिए हमारा बैच चल रहा है, रेलवे का फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर देखो एग्जाम की अभी एक सवाल आता है ना मैम, कब होगा, आपका दिसंबर से पहले पेपर नहीं होना है ना। लगभग ALP होगा, पहले टेक्नीशियन होगा, फिर कहीं जाकर के हमारा JEE का पेपर होता है, क्योंकि जिस प्रकार से वैकेंसीज आई हैं उसी आधार पे एग्जाम रहेगा। तो अक्टूबर के बाद कहीं ALP का पेपर शुरू होगा, दिसंबर तक जाते जाते हमारा JEE जो है वो देखने को मिलेगा। आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। विज्ञान के लिए तो पूरा हमारा साइंस का स्पेशल बैच भी आ चुका है, 399 में पूरी तैयारी इसमें हम आपकी करा रहे हैं, रेलवे के सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। और आपका रेलवे का फाउंडेशन बैच भी है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, चाहे वो गणित हो, रीजनिंग हो, साइंस हो या GS हो, क्योंकि मैम हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है। केवल एक विषय से सिलेक्शन होता तो आज पता नहीं कितने लोग यहाँ सिलेक्ट होकर के बैठ जाते। हमें गणित भी पढ़नी है, गगन सर आपको पूरी इसमें मैथ्स करा रहे हैं, दीपक सर की रीजनिंग है, साइंस में हरीश सर की भी क्लासेस होंगी, मेरी आपकी कंप्लीट क्लासेस भी रहेंगी, और साथ में आपका GS जीत सर के द्वारा होगा। 799 में ये पूरा बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और इवन खास बात क्या है मैम, क्लासेस भी अभी से शुरू हुई हैं, ज्यादा नहीं निकली हैं, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। 15 तारीख से ही ये बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, विज्ञान तो बल्कि आज से ही शुरू हुई है, ठीक है। और अगर यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो, जैसे अभी हमारी एक सीरीज चल रही है, ठीक है, वैसे तो आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस हमारे इस बैच में कराया ही जाएगा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैम यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस हैं, तो देखिए सिलेक्शन वे का रेलवे, ये जो पूरा चैनल बना हुआ है, यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरी 21 दिन 21 मैराथन चल रही है, रीजनिंग हो, मैथ्स हो या आपका साइंस हो। साइंस में मैंने आपके लगभग 5 क्लास करा दिया, आज शाम 5 बजे आपकी 6th टॉपिक भी यहाँ पर हो जाएगा। कल सुबह 9 बजे, 22 तारीख को सुबह 9 बजे सर आपको पूरा परसेंटेज कराने वाले हैं, जिसमें बढ़िया तरीके से
आप लोगों की रेलवे के लिए जितने भी आप एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें आपका मदद करेगा, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों की रहेंगी। और इसी के साथ रीजनिंग की अगर हम बात करें तो आपके विक्रमजीत सर पूरी श्रृंखला सीरीज यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। 21 दिन आप लोगों के लिए बढ़िया से यूट्यूब पर भी क्लासेस चल रही हैं। तो मेहनत करो यार, यही कहूंगी कि अब बारी है मेहनत की, और इस बार रेलवे पार। बाकी जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल में आता है जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।